हम कल क्या थे, अब क्या है और क्या होंगे अभी। हम कल क्या थे, अब क्या है और क्या होंगे अभी। आओ मिल बैठ कर सोचें ये कभी। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आप आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ मित्रा में, और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जयदीप शर्मा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल कंसेप्ट, दैट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये हम सीरीज चला रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, विच इज़ ए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ MBA, BBA, BCom और MCom जो भी हम कोर्स करते हैं, उसमें हमारा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका एक वीडियो हम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक देखा था, व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट आर द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड देन व्हाट आर द वेरियस फंक्शन ऑफ ए फाइनेंशियल मैनेजर और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। ठीक, तो ड्यूरिंग द फंक्शन हमने देखा था कि फाइनेंशियल मैनेजर को डिफरेंट डिसीजन लेने होते हैं, लाइक रिगार्डिंग सोर्सिंग ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। तो वहाँ पे उनको एक कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम सोल्व करने होते हैं, तो उसी से रिलेटेड हमारी एक कंसेप्ट आती है, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक, तो जो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड डिसीजन है, लोन से रिलेटेड डिसीजन है, वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे what do you mean by time value of money, what are the two concept of time value of money, and how to calculate the future value or how to calculate the present value। ठीक, okay, so first we will discuss what do you mean by time value of money, TVM जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? तो एज पर द डेफिनेशन और मीनिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज ए कोर फाइनेंशियल प्रिंसिपल और टर्म्स which state a sum of money is worth more than now than in the future। मीन्स आज जो मनी की वैल्यू है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ द सेम मनी इन ए फ्यूचर पीरियड। या सिंपल शब्दों में कहूँ, जो 100 रुपीज़ की आज वैल्यू ज़्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ 100 रुपीज़ आफ्टर 2 ईयर। 2 साल के बाद जो 100 रुपीज़ की वैल्यू है उससे आज के 100 रुपीज़ की वैल्यू ज़्यादा है। या अन्य शब्दों में कहें तो मनी हैज़ डिफरेंट वैल्यू अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइम स्पेन। सेम मनी की अमाउंट की वैल्यू अलग अलग होगी डिफरेंट पीरियड में। जो 100 रुपये की वैल्यू है वो आज अलग है, 1 साल पहले कुछ अलग रही होगी और 1 साल बाद कुछ अलग रहेगी। मीन्स वैल्यू ऑफ मनी चेंज एज पर चेंज इन द टाइम पीरियड। और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट ₹1 टुडे इज वर्थ मोर देन ₹1 इन फ्यूचर। आज 1 रुपये की वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगी सेम 1 रुपये की वैल्यू फ्यूचर के कंपैरिजन में। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, रुपया तो वो एक ही है, ऐसा क्योंकि डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट वैल्यू होती है, या प्रेजेंट में उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, फ्यूचर में जैसे जैसे जाते जाएंगे उसकी वैल्यू घटती चली जाती है। तो व्हाट आर द सम रीजन फॉर दैट। ठीक, तो हमें रीजन पता होना भी चाहिए कि क्यों ऐसा होता है। तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन्स आर इंटरेस्ट रेट। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन इज इंटरेस्ट रेट। हम सबको पता है कि आज अगर हम मनी को किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में भी हम डिपॉजिट कर देंगे तो उसका इंटरेस्ट उसमें ऐड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आज 100 रुपीज़ अपने इन्वेस्ट कर दिए किसी बैंक की FD में और वहाँ पे 7% इंटरेस्ट रेट है, तो वही सेम 100 रुपीज़ 1 साल बाद 100 + 7 रुपीज़ इंटरेस्ट यानी इज इक्वल टू 107 107 रुपये हो जाएंगे। ठीक, तो इसलिए आज के 100 रुपीज़ को मुझे पता है कि मैं इसको री इन्वेस्ट कर सकता हूँ और उसकी वैल्यू मैं बढ़ा सकता हूँ, इसलिए फ्यूचर की वैल्यू हमारे कम होगी, प्रेजेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इंटरेस्ट रेट, और जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा दोनों में वैल्यू में उतना ही गैप ज़्यादा होता चला जाएगा। अगर किसी देश में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो वहाँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी में डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। सेकेंड, इन्फ्लेशन, महंगाई। हम सबको पता है कि इन्फ्लेशन रेट हमारी कंट्री में रहती है, हर कंट्री में, और वो बढ़ती जा रही है। तो अगर मुझे पता है आज जो 100 रुपीज़ से जो मैं सामान आज खरीद सकता हूँ, 1 साल बाद उसी 100 रुपीज़ से मैं उतना सामान नहीं खरीद पाऊँगा, क्योंकि महंगाई की वजह से उसकी वैल्यू, उसका प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आज अगर 100 रुपीज़ से मैं 10 kg कोई सामान खरीद पा रहा हूँ, तो हो सकता है 1 साल बाद उसी 100 रुपीज़ से मैं सिर्फ 8 kg या 9 kg ही वो सामान खरीद पाऊँगा, क्योंकि उसका रेट उतना बढ़ जाएगा। इसलिए भी हम हमेशा टाइम पर प्रेजेंट वैल्यू को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो इसका एक दूसरा नाम भी हम बोलते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की एक दूसरी नाम भी है, दैट इज टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी। टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी। ठीक, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें ये बताती है कि हम हमेशा प्रेजेंट वैल्यू को प्रेफरेंस देते हैं, प्रेजेंट टाइम को प्रेफरेंस देते हैं। तो 2 रीजन हमारे हो गए, इंटरेस्ट रेट नंबर 1
और नंबर 2 इन्फ्लेशन, थर्ड है हमारा रिस्क। क्योंकि फ्यूचर, एक हम बात करें एक प्रेजेंट की और एक बात करें फ्यूचर की, और हम सब जानते हैं फ्यूचर इज अनसर्टेन। फ्यूचर की बात जब भी आती है तो वहाँ पे रिस्क आ जाता है, वहाँ अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो इसलिए हर कोई चाहता है कि आज जो मिल रहा है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा लेता है वो बाद वाले। अगर मैं आपसे सिंपली कहूँ कि आज या तो 100 रुपये आप मुझसे आज ले लो या 2 साल बाद ले लो, तो आप बिना सोचे समझे ये कहोगे कि मुझे आज ही दे दिया जाए, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, मुझे पता नहीं 2 साल बाद आप मैं पैसे दूंगा या नहीं दूंगा। तो ये भी एक रीजन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। तो 3 रीजन हो गए हमारे, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन एंड रिस्क या अनसर्टेनिटी। तो इन तीनों रीजन की कंबाइंड रीजन की वजह से हमेशा टाइम वैल्यू की मनी की कंसेप्ट आती है, जो ये बताती है कि प्रेजेंट वैल्यू मनी की ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ फ्यूचर। तो इससे हमारी 2 कंसेप्ट निकल के आती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। हम जब भी हम बात करेंगे तो इसमें हम 2 कंसेप्ट की बात करेंगे। एक होगी फ्यूचर वैल्यू, जिसको हम निकालते हैं कंपाउंडिंग के द्वारा, और इसका अपोजिट जो हम लेटर पार्ट में करेंगे दैट इज प्रेजेंट वैल्यू, कैसे निकालते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज डिस्काउंटिंग। ठीक, तो हम यहाँ पे 2 कंसेप्ट की बात करेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू और हाउ टू डू द कंपाउंडिंग। तो फ्यूचर वैल्यू क्या होती है हमारी, एज द नेम सजेस्ट, फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी। तो फ्यूचर वैल्यू इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मनी एट ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। तो मैं अगर जानना चाहता हूँ कि आज जो मेरे पास 100 रुपीज़ हैं उसकी 2 साल बाद क्या वैल्यू होगी, ठीक, वो कितने के बराबर हो जाएंगे, तो इसको बोला जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ आफ्टर 2 ईयर। ठीक, तो फ्यूचर वैल्यू के हेल्प से, फॉर्मूले के हेल्प से हम आज जो मेरे पास पैसा है उसकी मैं फ्यूचर के किसी भी डेट की 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या एस्टिमेटेड वैल्यू होगी वो मैं कैलकुलेट कर दे सकता हूँ, जिसको बोला जाएगा फ्यूचर वैल्यू। ठीक, और इसको जो प्रोसेस है इसको करने की उसको बोलते हैं हम कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग क्या होगी, इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल में ऐड होता जाता है और उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो फ्यूचर वैल्यू की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, कंपाउंडिंग के द्वारा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू का, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू में 1 प्लस आर की पावर एन। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू में 1 प्लस आर की पावर एन। ठीक, तो पीवी क्या है हमारा यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू, यानी आज जो मनी की वैल्यू है, आज जो मनी है हमारे पास उसको हम क्या बोलेंगे, पीवी या प्रेजेंट वैल्यू। आर से मतलब हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि जब भी हम मनी को कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मार्केट में चल रही है वो हम लेंगे। ठीक, और थर्ड हमारा फैक्टर इसमें रहेगा एन। एन डिनोट टाइम, कितने टाइम के बाद हम उसकी वैल्यू जानना चाहते हैं। ठीक, तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर की पावर एन। मीन्स क्या है, अगर मुझे 3 चीज दे रखी हो, क्या 3 चीज, आज मनी का क्या वैल्यू है, कितनी मनी है, और कितने साल बाद आप उसकी वैल्यू चाहते हो, और क्या इंटरेस्ट रेट है, अगर ये 3 चीज आपके पास है तो आप फ्यूचर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि आज मेरे पास जो 1 लाख रुपए हैं और मार्केट में रेट है मान लो 10%, और मैं चाहता हूँ कि उसकी 5 साल बाद वैल्यू क्या होगी, तो इस फॉर्मूले में मैं तीनों चीज़ पुट करके मैं उसकी 5 साल बाद क्या वैल्यू होगी वो आज ही कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अभी हम कुछ न्यूमेरिकल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम कि वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ₹1000 आफ्टर 2 ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो यहाँ पे हमें अमाउंट दिया है प्रेजेंट वैल्यू 1000, तो 1000 क्या हो जाएगी हमारी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 10%, तो आर हमारा हो गया 10%, और नंबर ऑफ ईयर हमारा है 2, तो एन हमारा हो गया 2। तो इसको जब हम फॉर्मूले में रखेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला अभी हमने देखा था, प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर की पावर एन। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी होगी 1000, और इसको जब मैं रेट को ऐड करूंगा 1 प्लस 0.10, तो ये हो जाएगा 1.10, और उसकी एन कितना हमारा 2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 1210। इसका मतलब आज जो मेरे पास 1000 रुपये हैं, अगर मैं उसको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, डिपॉजिट करता हूँ कहीं पर भी जहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमारा 10% है, तो 2 साल बाद मुझे उसकी कितनी वैल्यू मिलेगी, 1210 रुपये। यानी सेम जो आज जो 1000 रुपये हैं 2 साल बाद वो 1210 होंगे। या इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो 2 साल बाद के 1210 की आज वैल्यू कितनी है, 1000
रुपए है। ठीक, तो इस तरह हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। यहाँ पर हम नॉर्मली बात कर रहे थे एनुअल कंपाउंडिंग की, तो एक फॉर्मूले में हमारा थोड़ा सा डिफरेंस जब आता है जब हमारी नंबर ऑफ कंपाउंडिंग चेंज होते हैं। कंपाउंडिंग से मतलब है कितने पीरियड के बाद इंटरेस्ट वापस प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। तो जितनी ज़्यादा बार कंपाउंडिंग होती है उसमें फ्यूचर वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाती है। तो जहाँ पे कंपाउंडिंग हमारी एनुअल से अलग है, एनुअल से अलग क्या हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है और कई कई जगह मंथली भी हो सकती है, तो वहाँ पे फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो व्हेन कंपाउंडिंग इज मोर फ्रिक्वेंट द फॉर्मूला विल बी फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई एम, इंटू में एन मल्टीप्लाई बाई एम। तो यहाँ पे एक चीज बढ़ गई है, क्या, एम। एम से मतलब क्या है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पर ईयर, कितनी बार एक साल में कंपाउंडिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो एम हमारा हो जाएगा 2, और अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो एम हमारा हो जाएगा 4। सेम वे अगर कंपाउंडिंग हमारी मंथली है तो एम हमारा हो जाएगा 12 या 12। अब इसका फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, बेसिक फॉर्मूला वही है हमारा फ्यूचर वैल्यू वाला। अब क्योंकि हमारी रेट जो है वो एनुअल है और अब कंपाउंडिंग हमारी होगी मान लो हाफ ईयरली, तो मुझे अपनी रेट को भी हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर डिवाइड बाई एम। तो मान लो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और कंपाउंडिंग होती है साल में 2 बार, तो 10 डिवाइड बाई 2, तो रेट कितनी हो जाएगी हमारी 5%। इसी तरह एन अब तक हमारे साल 2 हैं बट एक साल में 2 बार कंपाउंडिंग होती है, तो 2 इंटू 2 यानी एन हमारा कितना हो जाएगा 4। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में एक न्यूमेरिकल की हेल्प से देखते हैं। तो जब से कंपाउंडिंग होगी तो जब भी हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो मुझे 3 चीज देखनी है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, रेट क्या है, टाइम कितना, बट इसके साथ एक चौथी चीज और देखनी पड़ेगी कि कंपाउंडिंग क्या है। नॉर्मली कंपाउंडिंग एनुअल होती है तो पर एनम है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले वाला फॉर्मूला ही लगेगा। बट जहाँ क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि कंपाउंडिंग विल बी डन हाफ ईयरली और क्वार्टरली और मंथली, तो वहाँ पे हमें अपने फॉर्मूले में ये वाला चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई एम इंटू में एन मल्टीप्लाई बाई एम। नेक्स्ट स्लाइड में इसका हम न्यूमेरिकल देखते हैं। तो क्वेश्चन को हमने सेम क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ₹1000, रेट इज सेम 10%, टाइम इज ऑल्सो सेम 2 ईयर, बट कंपाउंडिंग इज हाफ ईयरली। पहले क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी देखा था 1210 वैल्यू आई थी बट वहां पे कंपाउंडिंग एनुअल था। यहाँ पे एक चेंज क्या कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू सेम है, रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है, बट कंपाउंडिंग कितनी होगी हमारी हाफ ईयरली। उस वाले क्वेश्चन में ईयरली थी, यहाँ पे हमारी होगी हाफ ईयरली। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू वही फॉर्मूला जो हमने वहां पे देखा है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू में 1 प्लस आर डिवाइड बाई एम। एम यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे एम कितना हो जाएगा 2। क्यों हुआ 2, क्योंकि कंपाउंडिंग हमारी क्या है हाफ ईयरली है। तो फॉर्मूले वही हम रख देंगे, आर डिवाइड बाई एम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एन इंटू में एम, तो 2 इंटू में 2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 1000 इंटू में 1.04 की पावर 4, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 1215, 1215 रुपये। वहाँ पे हमारा आंसर आया था 1210 रुपये, तो यानी इसमें अमाउंट हमारा बढ़ गया। यहाँ पे क्योंकि प्रिंसिपल हमारा कम है और टाइम भी कम है तो थोड़ा डिफरेंस आपको लग रहा है, वहाँ 1210 थे, यहाँ पे 1215 है। बट जहाँ पे अमाउंट हमारा बड़ा होता है या टाइम हमारा ज़्यादा होता है तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ही बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मीन्स जितनी ज़्यादा बार कंपाउंडिंग होगी उतने वैल्यू बढ़ेगी। अगर इसी क्वेश्चन में मैं कंपाउंडिंग को क्वार्टरली कर देता हूँ तो ये आंसर हमारा बढ़ के हो सकता है 1225 या 1230 भी आ सकता है। ठीक, तो जितनी ज़्यादा बार कंपाउंडिंग होगी, चाहे रेट सेम ही क्यों ना हो, चाहे टाइम सेम ही क्यों ना हो, जस्ट बिकॉज डिफरेंस इन कंपाउंडिंग हमारा आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन जब भी आता है फ्यूचर वैल्यू का, हमें ये भी देखना है कि कंपाउंडिंग हमारी एनुअल है, हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है या मंथली है। उस हिसाब से हमें अपने फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा। सो हायर द कंपाउंडिंग हायर द वैल्यू। सो दिस इज फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या था हमारा कि हम प्रेजेंट वैल्यू को कन्वर्ट करे थे इसके बराबर फ्यूचर वैल्यू में। अब इसकी अपोजिट कंसेप्ट जो इसमें दूसरी कंसेप्ट आती है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। ठीक,
कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, या इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग। इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम डेफिनेशन देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज द करंट वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर सम ऑफ मनी और स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो। मीन्स क्या है, सिंपली हम जो फ्यूचर में मुझे पैसा मिलने वाला है या फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा, मैं उसके बराबर की आज की वैल्यू जानना चाहता हूँ। या सिंपल शब्दों में कहूँ तो मुझे मान लो 5 साल बाद कहीं से 2 लाख रुपए मिलने हैं, ठीक। मैं चाहता हूँ उस 5 साल बाद वाले 2 लाख की आज क्या वैल्यू रही होगी, वो मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो उसको बोला जाएगा कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। तो हमेशा हमें पता है उसकी वैल्यू हमेशा कम होगी। तो 5 साल जो बाद जो 2 लाख रुपए मिलने हैं, आज उसकी वैल्यू 2 लाख से तो कम होगी, बट कितना होगी, क्या वो 1 लाख होगी, 1,20,000 होगी, 1,30,000 होगी, वो जो एग्जैक्ट अमाउंट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। और इसके लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको बोला जाता है डिस्काउंटिंग, एंड इट इज द रिवर्स ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का उल्टा है ये। कंपाउंडिंग में हम क्या कर रहे थे, प्रेजेंट को फ्यूचर में कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम उल्टा करें। डिस्काउंटिंग में हम जो फ्यूचर वैल्यू है उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करें, इसलिए इसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं। हमेशा ये कम होगी, तो फ्यूचर वैल्यू से हमेशा प्रेजेंट वैल्यू कम होगी, बट कितना होगी वो डिपेंड करता है वो 3 फैक्टर पे। फ्यूचर वैल्यू कितनी है, इंटरेस्ट रेट कितना है, टाइम कितना है, और कंपाउंडिंग कितनी हो रही है, ठीक। तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाई डिवाइड, वहां पे मल्टीप्लाई करे थे, यहाँ पे डिवाइड। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाई 1 + r⁴n। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट होता है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो एक हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। वी वांट टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 1210, 1210 रुपए की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू जानना चाहते हैं। कौन से 1210, जो कि 2 साल बाद मिलेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10% पर एनम हम मान रहे हैं इसको, ठीक। तो हमें 3 चीज दे रखी है इसने। 1210 क्या हो गया हमारा फ्यूचर वैल्यू, ठीक। आर हमारा कितना है 10%, और एन हमारा कितना है 2 ईयर, ठीक। हम ये जानना चाहते हैं कि 2 साल बाद जो 1210 रुपये हैं, आज उसकी बराबर वैल्यू क्या होगी अगर इंटरेस्ट रेट कितना हो 10%। तो हम इसको फॉर्मूले में जब पुट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू जो है 1210 रुपये, और 1 + डिवाइड बाई 1 + आर कितना है 10⁻²। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आंसर आएगा हमारा 1000। इसका मतलब क्या है, जो 2 साल बाद 1210 रुपये हैं, अगर 10% इंटरेस्ट रेट है तो आज उसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1000 के बराबर होगी, ठीक। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, जो हमें याद रखना है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाई 1 + r⁴n। सो आज हमने मेनली क्या क्या देखा, क्या समझा कि मोर कंपाउंडिंग इज इक्वल टू हायर फ्यूचर वैल्यू। जितनी ज्यादा बार कंपाउंडिंग होगी उतनी हायर वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। कंपाउंडिंग इज इक्वल टू ग्रोथ। कंपाउंडिंग जितनी जितनी बढ़ती जाएगी हमारी मनी की वैल्यू ग्रो करती जाएगी। जबकि डिस्काउंटिंग में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वर्थ क्या होगी। तो क्या कहाँ पे यूज होता है इस कंसेप्ट का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का? इसका यूज हम करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो कितने पीरियड के बाद कितना हो जाएगा। मान लो आपके पेरेंट्स से आपसे पूछते हैं कि आज हमारे पास 1 लाख रुपए है, अगर हम इसकी FD करा दें 5 साल के लिए तो ये कितने लाख रुपए हो जाएंगे। तो जहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, यार EMI या लोन, अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं और आप देखना चाहते हो कि मैं अगर 50 लाख का लोन लेता हूँ 20 साल के लिए तो मेरी EMI कितनी आएगी, तो वो भी हम इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। और थर्ड जो डिसीजन हम जो अगला चैप्टर में बात करेंगे, कैपिटल बजटिंग। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वहाँ पे इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। तो वहाँ पे एक जो मेथड आएगा हमारा NPV मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, वो पूरे का पूरा टाइम वैल्यू मनी पे डिपेंड करता है। तो जब भी हम मनी को कन्वर्ट करना होता है, या तो फ्यूचर वैल्यू चाहिए या प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, वहाँ पे हमें इन फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है, ठीक। तो आज हमने ये देखा व्हाट डू यू मीन बाय टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसकी जो 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंपाउंडिंग वर्सेज डिस्काउंटिंग, एंड हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू और हाउ टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू।
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट है, कुछ कमेंट्स है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।